यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद आकाशम नो लिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानो लिप्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद, अर्थात जैसे सूक्ष्मता से सर्वव्यापी, आकाशम नो लिप्यते, अर्थात आकाश नहीं लिप्त होता, सर्वत्र अवस्थितो देहे, अर्थात सर्वत्र स्थित देह में, तथात्मानो लिप्यते, अर्थात वैसे आत्मा नहीं लिप्त होता। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने जो विचार प्रस्तुत किया था उसको यहाँ पे वे एक रूपक द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे सर्वव्यापी आकाश अपने में स्थित सभी वस्तुओं से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी सब में उपस्थित होकर के भी किसी से लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो संदेश है ये बहुत ही सुंदर रूपक है वास्तव में, श्री कृष्ण ने जो यहाँ पे प्रस्तुत किया। किंतु इसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने 30वें श्लोक में तो बोला ब्रह्म, फिर उन्होंने 31वें श्लोक में बोला परमात्मा, और अब यहाँ 32वें श्लोक में वो बोल रहे हैं आत्मा। तो ये जो यहाँ पे श्री कृष्ण अलग अलग नामों का उपयोग कर रहे हैं, इससे कई बार क्या होता है कि लोग थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अच्छा ये क्या चल क्या रहा है, ये अलग अलग रूप से ऐसे नामों का उपयोग क्यों हो रहा है। तो आप देखेंगे वास्तव में कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ब्रह्म हो गया या आत्मा, परमात्मा, पुरुष, प्रकृति, परम पुरुष, इन सब को जो है उपयोग में लाया जाता है, और इनका उपयोग ऐसे किया जाता है कि एक के स्थान पे दूसरे का उपयोग कर लिया जाता है। तो इससे कई बार क्या होता है कि लोग थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है, इनका बार बार इस प्रकार से उपयोग क्यों हो रहा है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि ये सभी जो हैं वास्तव में एक ही हैं, और इसीलिए इसी विचार पर बल देने के लिए श्री कृष्ण ने 30वें श्लोक में उसी एक इकाई को ब्रह्म कहा, 31वें श्लोक में उसी को परमात्मा कहा, और फिर अब यहाँ पे वो उसी को आत्मा कह रहे हैं। तो आप ये जानिए कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह ये जानते हैं कि आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, पुरुष, परम पुरुष, इनमें कोई भेद नहीं है, और प्रकृति जो है वह परम पुरुष या परमात्मा इसी की शक्ति है, तो इसलिए प्रकृति भी इनसे भिन्न नहीं है। तो ये सभी वास्तव में एक ही हैं जो कि सर्वोच्च सत्ता है। तो इस प्रकार से समझा जाता है। अब आइए श्री कृष्ण यहाँ पे जो कह रहे हैं उसको अब और ठीक प्रकार से समझते हैं। तो हमने पिछले श्लोक में क्या समझा था कि परिवर्तन जो है वह प्रकृति में होता है, और आसक्ति का जो कार्य है वह पुरुष में होता है। तो क्षय जो हो रहा है या व्यय जो हो रहा है वह प्रकृति में हो रहा है, और जो लिप्त होने का कार्य है वह पुरुष में हो रहा है। किंतु जो परम पुरुष है या परमात्मा है वह ना तो उसका क्षय होता है और ना ही वो लिप्त होता है। तो अब यहाँ पर हमने ये भी समझा कि पुरुष जो है और प्रकृति जो है वह वास्तव में परम पुरुष या परमात्मा या ब्रह्म के ही दो पहलू हैं। तो अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि अच्छा, जब परिवर्तन जो है वो प्रकृति में हो रहा है और जो लिप्त होने का कार्य है वो पुरुष में हो रहा है, और ये दोनों जो हैं ये वास्तव में परम पुरुष के ही दो पहलू हैं, तो फिर तो परम पुरुष या परमात्मा में ही परिवर्तन हो रहा है और उसमें ही लिप्त होने का कार्य भी हो रहा है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति कह सकता है। तो ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल उचित प्रश्न है, और ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि हम जब इस संसार को देखते हैं तो हम इसमें परिवर्तनों को ही देख पाते हैं, जो इसमें अपरिवर्तनीय है उसको हम देख नहीं पाते। तो इस कारण से हमारी जो सोच होती है वह केवल पदार्थों तक सीमित हो जाती है कि अच्छा, पदार्थ एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से परस्पर व्यवहार करते हैं। तो हम कैसे सोचेंगे, हम ऐसे सोचेंगे, देखो किसी में यदि कुछ भर दिया जाए और फिर जो भरा गया है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, या किसी मान लीजिए कि यंत्र के कुछ भाग हैं और उन भागों में यदि परिवर्तन हो तो फिर उस यंत्र में भी परिवर्तन हो रहा है। हम इस प्रकार से सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक घड़ा लिया, घड़े में आपने जल को भर दिया, तो अब घड़े में जल है, तो ये घड़े के भीतर जल में यदि आप कुछ परिवर्तन करें तो फिर जो पूरी इकाई है घड़ा और जल, उसमें परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से ही हम सोचेंगे ना। अब मान लीजिए आप उसमें से जल को निकाल भी दें, उस परिवर्तित जल को भी निकाल दें, तो वो जो जल है
वह घड़े से चिपका रहेगा। तो इस प्रकार से आपने घड़े में परिवर्तन कर ही दिया। तो हम इसी प्रकार से सोचते हैं कि अच्छा, किसी एक वस्तु के यदि दो भाग हैं और उनमें कुछ परिवर्तन हो तो फिर वो जो वस्तु है जिसके वो भाग हैं या जिसमें वो स्थित हैं उसमें ही परिवर्तन हो गया। हम इसी प्रकार से सोचते हैं, किंतु ऐसा वास्तव में सभी के लिए लागू नहीं होता है। तो उसी को समझाने के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे आकाश में यदि आप किसी भी वस्तु को रख दें तो वो वस्तु आकाश में ही स्थित है, उस वस्तु में मान लीजिए आप परिवर्तन कर दीजिए तो वह वस्तु जो है उसमें परिवर्तन भी हो जाएगा। और मान लीजिए कि आप उसको किसी के द्वारा देख रहे हैं, तो आप जो देख रहे हैं आप जिसके द्वारा, मान लीजिए कि उसमें जो है कुछ परिवर्तन हो तो उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। किंतु जो आकाश था जिसमें वो अब उपस्थित है, उस आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। अब आप ही देखिए, मान लीजिए कि किसी स्थान पर जो है कीचड़ था मान लीजिए पहले, तो आकाश में कीचड़ हो गया। अब मान लीजिए कि आपने उसे कीचड़ को आपने साफ कर दिया, वहाँ पे आपने अच्छे से सुंदर पुष्पों को उगा दिया, तो अब वहाँ पे सुंदर हो गया। तो सुंदर भी हो रहा है, मलिन भी हो रहा है वह, किंतु जो वहाँ पर जो आकाश था उसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा में जब कुछ भी होता है, कुछ भी घटित होता है, तो परिवर्तन भी होता है उसमें उसमें लिप्त होने का भी प्रक्रिया होती है, वो भी वास्तव में उस परिवर्तन का ही भाग है। तो लिप्त होने की प्रक्रिया भी होती है, किंतु आत्मा को कुछ भी नहीं होता है, आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है। तो हम यही बोलते हैं ना कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह आत्मा में स्थित है, या परमात्मा कह लीजिए या ब्रह्म कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, तो उसमें स्थित है, हम यही बोलते हैं। अब उसमें स्थित है तो परिवर्तन हो रहा है अंदर भीतर इसमें, किंतु वह परिवर्तन होने से भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है या आत्मा में कोई लिप्त नहीं होता है। जो लिप्त हो रहा है वह तो केवल प्रतिबिंब है, जो परिवर्तन है उसका उसमें प्रतिबिंब है। तो आपने जल लिया मान लीजिए, और जल को आपने परिवर्तन कर दिया, और अब आप उसमें देखेंगे तो हाँ, आपको परिवर्तन उसमें प्रतिबिंब में तो दिखेगा परिवर्तन, लिप्त होने का प्रक्रिया वही है, किंतु जो देखने वाला उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो ये आकाश है उसमें कुछ भी आप डाल दीजिए, वो आकाश में जो कुछ भी आप डाल दीजिए वो उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जो कुछ उसमें लिप्त भी हो रहा है तो आकाश लिप्त नहीं हो रहा है, जैसे ही वो उधर से हटेगी आकाश वैसा का वैसे ही हो जाएगा। तो आत्मा बिल्कुल इसी प्रकार से है। तो ये एक बहुत ही सुंदर यहाँ पे रूपक था जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने इस विचार को समझाया। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।